जय माता दी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग है माता रानी की विदाई का, जिसमें माता रानी का विसर्जन हुआ। तो मैंने सेमी को ये कुछ इस टाइप का पिंक कलर का फ्रॉक बनाया हुआ है, और देखो सेमी कितनी उछल कूद कर रही है, बिल्कुल राजी है एकदम। हम लोग नीचे जा रहे हैं माता जी के विसर्जन के लिए, इसलिए मैंने भी रेड सूट डाला हुआ है। तो मैं मंदिर में पहुँच जाती हूँ और माता रानी की आरती हो रही है। मैं भी माता रानी की आरती करवाती हूँ और कुछ पैसे भी चढ़वाती हूँ। जैसे कि ये दीदी पैसे को घुमाती हैं, माता रानी के ऊपर से बांटती हैं और बच्चों को बांटते हैं हम लोग सभी पैसे, और प्रसाद भी बांटते हैं। तो ऐसे करके हम सब माता रानी की आरती करते हैं। और सेमी भी देखो कितनी उछल कूद कर रही है, मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ता है बीच बीच में। फिर हम सब लोग आरती करते हैं। आरती करते ऐसे ही पूरी हो जाती है, सभी लोग प्रसाद बांटते हैं, और प्रसाद बांटने के साथ माता रानी को वहाँ से उठाया जाता है। उठा के वहाँ से गाड़ी में लिया जाता है। गाड़ी में ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग माता रानी को उठाते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से माता रानी के जयकारे लगाते हैं। जैसे माता रानी उठ कर जाती है तो लेडीज़ उनके पीछे गीत गाती हुई जाती हूँ, और मैं भी जाती हूँ। और सेमी भी हाथ जोड़ के, मैंने बोला था सेमी हाथ जोड़ना है, तो सेमी भी हाथ जोड़ के बड़े आराम से वहाँ खड़ी हो जाती है और देखती है आज माता रानी जा रही है, अब कल से हमें यहाँ नहीं आना है। क्योंकि सेमी को बड़ा ही अच्छा लगता था, यहाँ पे हम लोग डेली आते थे, आरती कराते थे। अब माता रानी चली आएगी तो बड़ा ही गंदा लगेगा। माता रानी को बड़े आराम से टेम्पू में बिठाया जाता है, और उसमें और बाहर बढ़िया से ढोल बजते हैं, जिसमें हमने माता रानी को ढोलों के साथ विदा किया है। अब हम माता रानी के लिए सोसाइटी के चारों तरफ घुमाएंगे। अब माता रानी आराम से उसमें विराजमान हो चुकी है, और उसमें बालकों को बिठा दिया है, क्योंकि बाल को ज़्यादा चल तो पाते नहीं है। और माता रानी की मूर्ति के लिए अच्छे से कवर करे रहेंगे, पकड़े रहेंगे। जैसे कि टेम्पो वगैरह चलेगा तो हिलने का डर रहता है। तो मैंने सेमी के छोटा सा फोटो लिया है, इसमें देखो सभी बच्चे बैठ रहे हैं और सबको प्रसाद बांटा, ढोल वालों को भी प्रसाद दिया, पैसे दिए, सबने डांस किया। अच्छे से माता रानी को हमने विदा किया। कई लेडीज़ें रो रही थी, कहीं गा रही थी, कहीं डांस कर रही थी। फिर सभी को समझाया माता रानी आएंगी। तो ऐसे करके माता रानी 9 दिन तक बैठती हैं। सभी लोग बड़ी धूमधाम से उत्साह के साथ उनका पर्व बनाते हैं और आगे चलते हैं। इसी तरीके से देखो अब लेडीज़ों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने भी डांस किया था, बट लेकिन मैंने थोड़ा पर्दे के पीछे ही कर लिया, मतलब मोबाइल के पीछे ही कर लिया था, क्योंकि मेरे साथ में सेमी हम थी। पहले तो सेमी बहुत डर रही थी, क्योंकि ढोल बज रहे थे तेज तेज से। फिर सेमी को पता चला कि ढोल डांस के लिए बज रहे हैं। तो देखो लेडीज़ें बारी बारी से इकट्ठी हो रही हैं, एक एक से आ रही हैं, और हम सारे माता रानी की जयकारा बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और सभी का डांस भी देख रहे हैं। तो ये दीदी सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने ही डांस किया, फिर इनके बाद एक और दीदी आई, और मैं सभी को दीदी बोलती हूँ, चाहे वो मुझसे बड़ी हो, चाहे वो मुझसे छोटी हो। इसीलिए ऐसे करके सेमी ने भी एक बार मन हुआ कि डांस कर लूँ, पर सेमी डर गई और फिर गाड़ी आगे को बढ़ी। जैसे ही हम सोसाइटी के चक्कर लगवाते हैं, माता रानी को बोलते हैं, माता रानी जब आती है तब भी एक बार हम माता रानी को पूरी सोसाइटी घुमाते हैं, और जब माता रानी जाती है तब भी हम बारी बारी करके ऐसे ही पूरी सोसाइटी को माता रानी को घूमती है। इस तरीके से मैंने ये रेड कलर का आउटफिट पहना हुआ है। ये मेरा सूट रेड कलर का है, और ये मैंने कुछ ऐसा व्यू डाला था। तो ये दीदी देखो कैसे डांस कर रही हैं, और यहाँ सेमी बिल्कुल निडर हो चुकी है। माता रानी समझ रही है कि डांस करना है, तो सेमी भी ऐसे डांस कर रही है बार बार करके। तो मैं भी आराम से इसके साथ इसका वीडियो बना रही हूँ, बार बार इसका हाथ पकड़ती हूँ, बार बार डांस करती। देखो कैसे मुंह बना रही है, एकदम से चिल्ला रही थी, ये जय माता दी करके ऐसे ये नारे लगा रही थी। बड़े ही इसे पता चल गया था कि आज कुछ स्पेशल है, इसलिए हम लोगों ने नया ड्रेस पहना है, और हम नीचे भी आए हैं इस टाइम पे। तो हम लोग जैसे कि जा रहे थे, माता रानी आगे निकल चुकी है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, सब गाड़ियाँ भी आ रही थी। तो मैं सेमी का हाथ आराम से पकड़ के आराम से चल रही थी। सेमी गोदी में नहीं आ रही थी, लगातार वो पैदल ही चलने का काम कर रही थी। इसलिए देखो अब नई नई लेडीज़ें आ चुकी हैं, नई नई दीदियाँ आ चुकी हैं, ये डांस कर रही हैं बारी बारी से। सभी को प्रसाद मिल रहा है, सभी को खजाना भी मिला था यहाँ पर। तो माता रानी का खजाना हम सभी को भी मिला था। और जैसे कि सभी लोग सोसाइटी के बाहर आ जाते हैं, और माता रानी के कीर्तन और प्रसाद बंटवाते हैं। जिसे जिसे प्रसाद बंटवाना, सभी माता रानी का प्रसाद बंटवाते हैं और सब लोग ग्रहण करते हैं। ये छोटा सा बालक बोल रहा है, मम्मी मैं भी जाऊँगा माता जी के विसर्जन में। तो ऐसे करके गाड़ी को बाहर करके, और सभी लेडीज़ और डिस्कस करती हैं कि कौन माता रानी के विसर्जन में जाएगा और कौन नहीं। तो मुझे भी बिठाया जाता है, बट लेकिन मैं आज से पहले कभी नहीं गई। मैं बड़ी खुश थी, पर मैंने ये पूछ लिया था कि कितने दिन में कितना टाइम लगेगा आने जाने में। तो दीदी बोली ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें जाना है और माता जी का विसर्जन करके आना है, इसमें ज़्यादा हमें मेला वगैरह नहीं देखना है। तो वहाँ पर हम लोग गए,
तो जैसे कि हम लोग बैठे हुए तो बालक बड़े राजी थे, सभी के बालक बैठ चुके थे, सब लोग बैठ चुके थे आराम से। और माता रानी का टेम्पू चल चुका है, जैसे कि ये टेम्पू चल चुका है जिसमें हम सभी लोग बैठे हैं। माता रानी विराजमान है और बच्चे भी माता रानी का जयकारा बोलते हुए चल पड़े, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टेम्पू था, इतना बड़ा तो था नहीं, बट लेकिन हमारे साथ 4 से 5 गाड़ियाँ जा रही थी, वो भी जा रही थी। और हम लोग बड़े आनंद के साथ, और सिमी बड़ी डर रही थी तो वो गोदी में लेट गई थी, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता में ऊंचा नीचा हो रहा था, इसीलिए। पीछे से ये गाड़ी वाले भैया भी पीछे से हाथ से अपना जयकारा लगा रहे थे, जय माता दी जय माता दी। इस टाइप का हमारा रास्ता बड़ा ही लंबा था, और हम लोगों ने 1 से 2 घंटे पूरे माता रानी के कीर्तन और भजन करते हुए, जैसे जो भी कीर्तन आता था उसने गाया, और बच्चों ने देखो कितना एंजॉय किया, ढोल भी बजाया। बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए हर चीज़ में, नहीं तो बच्चा पीछे रह जाता है। इसी तरीके से हमने किसी को मना नहीं किया, बच्चे ने जैसे भी ढोल बजाया, हम लेडीज़ ने उसे एक्सेप्ट करके गाना गाया। हम लोगों ने जैसे ही गाना गाया, मैंने जैसे थोड़ा सा सन कर लिया, क्योंकि सन सेट होने लगा था और हम आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मैंने रास्ता देखा नहीं था, इसलिए मुझे ये लग रहा था रास्ता काफ़ी दूर है, बट लेकिन रास्ता कोई ज़्यादा दूर नहीं था। हम लोग कीर्तन करते हुए यहाँ पहुँच के यमुना मैया के दर्शन हो चुके हैं। सिमी गाड़ी से नीचे उतर चुकी है, और ये देखो सिमी का कुछ इस टाइप का घूमने फिरने का व्यू है। सिमी ने इतनी उछल कूद की वहाँ, इतना एंजॉय किया, इतनी मस्ती की। तो ये सिमी अपना वीडियो, तो सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ मिट्टी थोड़ी सी क्या है, स्वेट टाइप की हो रही थी, गीली हो रही थी, इसलिए गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते थे, इसलिए सभी लोग नीचे उतर के डिस्कस कर रहे हैं। और ये भैया सिमी का अच्छा सा वीडियो बना रहे थे, ये सभी का थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे, क्योंकि सिमी बड़ी प्यारी और सुंदर लग रही थी। देखिए ये सनसेट हो चुका है, और मैं बराबर उसका फ़ोटो ले रही हूँ, अपनी बेटी का भी। और ये 2 डॉग हमारे साथ वालों के ही थे, ये भी माता रानी के विसर्जन में जा रखे थे। और माता रानी की आरती एक बार और हुई है यहाँ पर, और हम सब लोगों ने माता रानी से समय याचना मांगते हुए माता रानी को नीचे उतारा। डिस्कस में हुआ है माता रानी को उठा के लेकर जाएंगे। अब माता रानी को सभी ने गोद में उठा लिया है, और सभी लोग जेंट्स आगे बढ़ चुके हैं, उनके पीछे पीछे लेडीसें भी चल चुकी हैं। लेडीसें गीत गाती हुई, बच्चे देखो कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी, तो सभी को डर लग रहा था कि टेढ़ा मेढ़ा पैर ना हो जाए। मैं भी सिमी को गोदी में ली, फिर थोड़ी देर बाद मिट्टी अच्छी सी आई, क्योंकि सभी लोगों ने रास्ता मजबूत सा कर दिया इसमें चल के। कई लोग माता विसर्जन के लिए पहले से आ रहे थे, तो ऐसे सिमी पैदल चलती है। और देखो हम कितने पीछे हो जाते हैं, और मैं यहाँ वहाँ का व्यू लेती हूँ। ये यमुना मैया का व्यू है, जो हरियाणा बागपत के आसपास लगती है। ये देखो, ये हमारी सिमी अकेले चलती हुई, क्योंकि सिमी गोद में नहीं आ रही थी। अब यहाँ सिमी खेलने लगी है, और वहाँ सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने छोटा सा व्यू कैद किया है इसमें। देखिए सभी लोग डिस्कस में ये कर रहे हैं, माता रानी को कहाँ तक पानी गहरा है वहाँ तक ले जाना है। तो सभी एक भैया देख कर भी आए कहाँ तक पानी गहरा है उसमें जाए। तो ये दीदी माता रानी को भोग कराती हैं लास्ट में, और बोलती हैं आप भी कराओ, क्योंकि माता रानी जब जाती हैं तो सभी लोगों ने लास्ट वाला भोग भी कराते हैं, और ये दीदी भी कराती हैं। इसी तरह क्षमा याचना मांगते हुए गले मिलते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और माँ से कहते हैं जल्दी आएँ। इस तरीके से गणेश जी का विसर्जन हो जाता है। और ये भैया बड़े आराम से बताते हैं पानी यहाँ ज़्यादा गहरा नहीं है, पीछे आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए गणेश जी का विसर्जन करते हुए सभी लोग माता रानी को बीच पानी में ले जाते हुए आराम से मूर्ति को उठाते हुए इस तरीके से माता रानी के ऊपर गंगा मैया का छिड़काव करते हैं पानी का, और मैया रानी के जयकारे बोलते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से लेडीज़ वहाँ खड़ी रहती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके पास, और जो लड़कियाँ जाना चाहती हैं उन लड़कियों को भी ले जाते हैं। भैया अच्छे से व्यू बना रहे हैं, और मैं उनके पीछे ही हूँ, क्योंकि मैं किनारे पर खड़ी हुई हूँ। यहाँ उनको पानी गहरा दिखता है कि यहाँ पानी गहरा है, तो यहाँ विसर्जित किया जाएगा। तो माता रानी को जयकारा बोलते हुए क्षमा याचना मांगते हुए और हम ये विसर्जन कर देते हैं माता रानी का। और मैं कुछ ये गंगा मैया के दर्शन करती हूँ, जयकारा बोलती हूँ, प्रार्थना मांगती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ यमुना मैया में। और ऐसे करके मेरी दोस्त भी कुछ मेरी बेटी के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं, और कुछ मेरे भी लेती हैं। वो बोलती हैं आपके भी लो, आप भी पहली बार ही आ रहे हो। तो ऐसे करके हम लोग फ़ोटो शूट करते हैं और हम वहाँ से रिटर्न होते हैं। और ये मेरे घर की दशहरा पूजा है, और जिसके पापा से मेरा तिलक लगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।